दुर्योधन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमें अधर्म, अहंकार और हार की याद आती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो असफल क्यों हुआ? राजसी वैभव, शक्तिशाली मित्र, अपार धन, अपराजेय योद्धा, दुर्योधन के पास वो सब था जो एक राजा को चाहिए। लेकिन फिर भी अंत में वो हारा और पांडव जीते। क्यों? एक बार किसी ने श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा, भगवान, आपने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, लेकिन क्या आपने कभी दुर्योधन को भी समझाने की कोशिश की थी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, समझाया था, पर फर्क समझने की चाहत में था। फिर श्री कृष्ण ने एक घटना सुनाई। जब मैंने अर्जुन से कहा, धर्म के लिए युद्ध करना होगा, अर्जुन बोला, हे केशव, मैं भ्रम में हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। उसी समय मैंने दुर्योधन से कहा, पांडवों का हक उन्हें दे दो, अधर्म मत करो। दुर्योधन बोला, मुझे पता है मैं अधर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं बदलना नहीं चाहता। फर्क बस इतना था। अर्जुन ने कहा, मैं सीखना चाहता हूँ। दुर्योधन ने कहा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। दुर्योधन की असफलता उसकी परिस्थितियों की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके अहंकार, जिद और धर्म को न मानने की वजह से थी। जहाँ अर्जुन ने गुरु को स्वीकार किया, वहाँ दुर्योधन ने खुद को ही सबसे बड़ा मान लिया। यही कारण था कि श्री कृष्ण जैसे भगवान भी उसे न बदल सके, क्योंकि बदलने के लिए मन का झुकना जरूरी होता है, और दुर्योधन का मन कभी नहीं झुका। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जिसके पास सब कुछ हो लेकिन धर्म न हो, वो अंत में खाली हाथ ही रह जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं, हमारी जिंदगी की भी है। हम सबके भीतर कभी न कभी दुर्योधन और अर्जुन दोनों आ जाते हैं। सवाल ये है, हम किसे चुनते हैं? अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर साझा करें और कमेंट में बताइए, आपने आखिरी बार खुद को कब अर्जुन की तरह शिष्य बनते देखा।